नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। टीजीटी पीजीटी की भर्ती का इंतज़ार करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जल्दी आने वाला है। जैसा कि कई बार कई जगह अपडेट की जा चुकी है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अधियाचन मांगा गया है सारे इंटर कॉलेजेस से माध्यमिक के, और कई सारे कॉलेजेस में मेरे सामने ही अधियाचन भेजा गया है। 24 दिसंबर तक लास्ट डेट थी अधियाचन भेजने की। तो प्रधानाचार्यों के पदों पर और शिक्षक के टीजीटी पीजीटी के पदों का अधियाचन बहुत सारे कॉलेजेस से भेजा जा चुका है चयन आयोग को। तो चयन आयोग यही इंतज़ार कर रहा था कि इलेक्शन से पहले जहां तक हो अधियाचन लेने के बाद इसको एडवर्टिजमेंट को निकाल दिया जाए टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के लिए। लेकिन कुछ कारणों से लेट हुआ, और दूसरी चीज़ ये थी कि जितना जो अधियाचन यहाँ से भेजा गया है उसमें करीब, जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि बहुत सारे पद हैं, तो बहुत सारे पद तो नहीं, लमसम आपके 6,000 लमसम पदों का अधियाचन भेजा जा चुका। उतने ज़्यादा ही पोर्टल पे अधियाचन के द्वारा पद क्रिएट किए गए हैं, और जिसमें से आपको वेटिंग लिस्ट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उसको समायोजित किया जाएगा इसी में। ये जो अधियाचन भेजा गया है इसमें वेटिंग लिस्ट वाले जो 2021 के टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी अपना इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट में थे, उनको भी इसी में से अधियाचन में से पदों में समायोजित किया जाएगा। उसके बाद जो पद बचते हैं, अब जितने भी पद हों वो कहा नहीं जा सकता है कि और भी पद इसमें जोड़े जाएंगे या उतने ही पद रहेंगे। तो नए पदों पे विज्ञापन जहां तक है 15 जनवरी तक जारी हो सकता है। आप देखें, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। तो युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल की चयन बोर्ड उपसचिव से हुई वार्ता, मिला आश्वासन। प्रयागराज से ये न्यूज़ है, देखिए 7 जनवरी की। जो न्यूज़ है, देखिए भारी बारिश के चलते चयन बोर्ड पर युवा मंच के पूर्व घोषित आंदोलन के स्थगित होने के बाद युवा मंच प्रयागराज इकाई सचिव शीतला ओझा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने उप सचिव नवल किशोर से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने 15 जनवरी तक टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया। बताया कि विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया पहले से जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी करने में किसी तरह की समस्या नहीं है। हालांकि युवा मंच ने मांग किया कि किसी तरह की रोक नहीं होने संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं की विज्ञापन के फंसने की आशंका व चिंता दूर की जा सके। आप लोगों को पता है, इन्होंने ये आश्वासन दिया कि आचार संहिता का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो नई आने वाली भर्ती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं पहले उनका समायोजन हो जाएगा, उसके बाद जो बचते हैं पद उस पर नई भर्ती चालू की जाएगी। और जो समायोजन है वो बोला जा रहा है कि 20 जनवरी तक जहां तक है पूरा कर लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20 जनवरी तक समायोजन हो जाएगा इन पदों पे बचे हुए हैं, तो अगर 15 जनवरी इन्होंने वादा किया है तो 20 जनवरी के बाद ही जो है आपका नया विज्ञापन आ सकता है। 15 जनवरी तो नहीं है, जैसे बोला इन्होंने 15 जनवरी तक जारी हो सकता है, तो 15 जनवरी तक तो नहीं आप मान सकते हैं। 15 जनवरी के बाद यानी 20 जनवरी के बाद आप नया विज्ञापन देख सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ इसी कड़ी में आप देखें, 22,000 पदों पर भी विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। तो वार्ता के पूर्व प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड पर विज्ञापन जारी करने तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को प्रस्तावित विज्ञापन में जोड़ने के लिए नारेबाजी कर आवाज़ बुलंद की। इस दौरान प्रयागराज इकाई युवा मंच सचिव शीतला ओझा, ध्रुव कुमार चौधरी, आलोक शुक्ल, ओम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश सिंह, मृत्युंजय तिवारी आदि मौजूद रहे। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री द्वारा 2 जुलाई को 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके सापेक्ष चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बेहद कम पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। जिन 22,000 तदर्थ शिक्षकों का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नए विज्ञापन में इन 22,000 पदों को भी जोड़ने में आनाकानी की जा रही है। और यदि अगर ये युवा मोर्चा की बात मानी जाती है कि 22,000 जो तदर्थ शिक्षकों के पद थे जो भरे नहीं गए हैं अभी तक और वो भरे जाएं, तो आप देख सकते हैं कि इनको मिलाने के बाद 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद
और प्लस ये 5-6 हज़ार ये जो अभी ये नए अधियाचन से मांगे गए पद का ब्यौरा है। तो ये लमसम आपकी 27,000 वैकेंसी हो सकती है अगर 22,000 पद इसमें जोड़े जाते हैं तो। हाँ, और हम आशा करते हैं कि टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन 2022 का जल्दी से जल्दी निकल आए। ये जनवरी में ये निकल आए और जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका भी सपना पूरा हो। और इसी तरह की टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी भर्तियों से रिलेटेड न्यूज़ और एजुकेशनल न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। आपका धन्यवाद।